आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत छिन गढ़वालीमा प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिवों को 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। प्रदेश में नशा तस्करों पर प्रभावी रोकथाम लगाणो खुण राज्य सरकार एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को गठन कर ली। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमारन राहत व बचाव कार्यों खुण होमगार्ड का जवानों थे विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करण का निर्देश देन। और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिला में आने वाला 2 दिनों में बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य का मैदानी हिस्सों में मध्यम से घनो कोहरा छाण को अनुमान जताई। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिवों को 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सम्मेलन का 3 दिन की बैठक की अध्यक्षता करी। मुख्य सचिवों को यू तीसरो सम्मेलन च। पहलू सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में हुए और दूसरू ये वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुए। सम्मेलन को आयोजन सहकारी संघवाद का सिद्धांत थे व्यवहार में उतरण की प्रधानमंत्री की परिकल्पना का अनुरूप सहभागितापूर्ण प्रशासन और राज्यों और केंद्रों का बीच साझेदारी थे बढ़ावा देने का उद्देश्य से कैरी गए। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों सम्मेलन में भाग ले। सम्मेलन को उद्देश्य सरकारी तंत्र थे और सक्षम बनाकर ग्रामीण और शहरी आबादी का जीवन बेहतर बनाने खुण समन्वित प्रयास करण च। सम्मेलन में मुख्य रूप से सुगम जीवन और राज्यों की भागीदारी से साझा विकास एजेंडा लागू करण पर विचार विमर्श करी गए। प्रदेश में नशा तस्करों पर प्रभावी रोकथाम लगाण खुण राज्य सरकार एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को गठन कर ली। साथ ही नशा तस्करों और अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को पर्दाफाश करण खुण राष्ट्रीय जांच एजेंसियों तथा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सहयोग लिए जालू। अपर मुख्य सचिवन पुलिस अधिकारियों थे ये संबंध में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश मॉडल को अध्ययन करण का निर्देश देन। देहरादून में आयोजित बैठक में श्रीमती रतूड़िन प्रदेश का सभी जिलों का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों थे कारागारों की मांग पर कैदियों थे मेडिकल सुविधा पहुंचाण खुण सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति थे शीर्ष प्राथमिकता देने का पूर्व निर्देश बोली। उन नशा मुक्त देवभूमि का सपना थे जल्द से जल्द साकार करण खुण गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक ड्रग इंस्पेक्टर और 35 अन्य कर्मियों को प्रस्ताव थे गृह विभाग थे भेजण का निर्देश भी देन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन नई दिल्ली का विनोद नगर वार्ड में श्री राम कथा का 18वां धार्मिक महाआयोजन में हिस्सा ले। ये मौका पर श्री धामीन बोली कि 22 जनवरी थे भगवान राम का अपना जन्मभूमि में विराजमान होण देश खुण गर्व की बात। श्री धामीन बोली कि राज्य सरकार उत्तराखंड हित में लगातार काम करनी छ। उन बोली कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता थे लागू करण खुण कदम उठाण, धर्मांतरण थे रुकण, लैंड जिहा व लब जिहाद रुकण जन जितना भी निर्णय लेन वो समाज हित में साबित होना चाहिए। देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े। कठोर निर्णय लेने पर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने कठोर निर्णय लिए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो। आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। प्रदेश के अंदर जो लैंड जिहाद चलता था उस लैंड जिहाद से मुक्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना की समीक्षा करी और योजना की प्रगति की जानकारी ले। देहरादून में संबंधित अधिकारियों का दगड़ी बैठक में श्री जोशी ने बोली कि केंद्र की महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना को फरवरी महीना में पहला सप्ताह में लोकार्पण करे जालू। उन बोली कि योजना का पूरा होने से मसूरी वासियों थे 11.7 MLD पानी उपलब्ध होलू, जहां से अगला 30 से 35 वर्षों तक पानी की कमी नहीं होली। बैठक का दौरान श्री जोशी ने अधिकारियों थे 144 करोड़ रुपया की लागत से बनने वाली इन योजना का कार्यों थे गुणवत्ता का दगड़ जल्द पूरा करण का निर्देश देन।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में आपदाओं और दुर्घटनाओं का बगत राहत व बचाव कार्यों थे तेजी से पूरा करण का बाबत अब होमगार्ड जवानों का मदद लिए जाली। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमारन राहत और बचाव कार्यों खुण होमगार्ड का जवानों थे विशेष प्रशिक्षण देकर राज्य आपदा मोचन बल में तैनात करण का निर्देश दें। श्री कुमारन बोली कि राज्य की जल पुलिस और पीएसी बाढ़ राहत दल थे एसडीआरएफ में मिले जालू, जहां से जल बचाव में एसडीआरएफ की दक्षता बढ़ ली। उन बताई कि राहत और बचाव कार्यों खुण आधुनिक उपकरण भी खरीदे जाला। मौसम विभागन अगला 2 दिनों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिला का अधिक ऊंचाई वाला हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई। विभागन राज्य का मैदानी हिस्सों में ये बगत मध्यम से घनु कोहरा छाण का अनुमान व्यक्त करी। ये बीच राज्य का अधिकतर हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ बन्यो छो। हालांकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर का कई हिस्सों में घणो कोहरा छाये रहण से मनक्यो थे आण जाण में परेशानी को सामना वे। शीतलहर से बचण खुण राज्य सरकार निर्माणाधीन स्थलों में रहण वाला जरूरतमंद श्रमिकों खुण सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करण का निर्देश दें। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़िन घरा कोहरा का कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं थे ध्यान देंदा वे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला में ट्रैफिक और पुलिस विभाग थे विशेष रूप से सतर्क रहने को बोली। देहरादून में अधिकारियों का दगड़ बैठक में श्रीमती रतूड़िन जरूरतमंदों की मदद खुण दान दिए जाने वाला गर्म कपड़ों थे एकत्रित और वितरित करण खुण एक पोर्टल बनाने को निर्देश दे। प्रदेश का विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी छ। यात्रा में क्यों थे सरकारी योजनाओं की जानकारी और ऊँकू लाभ मिलणु छ। आम जनतन केंद्र सरकार की ई पहल की सराहना कैरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बागेश्वर जिला का आमतोड़ा पहुंची, जख ग्रामीणों यात्रा को फूलमाला और आरती करदा वे भव्य स्वागत कैरी। ये दौरान ग्रामीणों थे केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिए गए। वक्खी अल्मोड़ा जिला का गांधी पार्क चौघान पाटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित करी गए। ये मौका पर केंद्रीय योजनाओं को लाभ लेने वाला लाभार्थियों ने अपनी कहानी साझा करी। जिला में स्वयं सहायता समूह की कमला बिस्टन बताई कि दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का तहत समूह है गठित करण खुण ऊँट है 1 लाख रुपए की राशि दिए गए। हमारे समूह का नाम है महिला एकता समूह। हम दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इससे जुड़े हैं। जो नगर पालिका है, नगर पालिका वालों ने हमको इसमें जोड़ा है ताकि महिलाएं स्वरोजगार कर सकें, अपना रोजगार चला सकें। हमको वहां से 10,000 का अनुदान भी मिला है, जिससे हमने जैसे 5 महिलाएं थी तो 2-2 हज़ार रुपये बांट के हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंस्टॉल भी लगा रखा है, गणेश जी बना रखे हैं, किसी ने पेटीकोट वगैरह सिल रखे हैं, अलग अलग अपना रोजगार कर रहे हैं। वकी विजय कुमारन बोली कि कोरोना का बगत केंद्र द्वारा रेहड़ी व्यवसायों खुण पीएम स्वनिधि योजना चलाए गए, जहां से ऊँट है बंडिया लाभ मिली। विजय कुमार है, मैं स्वनिधि से फेरी फड़ व्यवसायी का कार्य करता हूँ। उस समय हमें कोई पूछने वाला था नहीं, हम घर बैठ के थे सारे के सारे। हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। बहुत ही कष्टकारी समय था उस समय में हमें एक प्रधानमंत्री महोदय ने हमें एक स्वनिधि योजना चलाई थी। उस योजना का हमें लाभ मिला। हमें उस योजना के तहत 10,000 का लोन मिला था। उस लोन से हमने जो थोड़ी बहुत हमारी दुकानदारी थी उसकी पटरी थोड़ी बहुत आगे बढ़ी, हमारी थोड़ी बहुत सामान लाए, थोड़ा आगे बढ़ा और उन पैसों से थोड़ी बहुत हमारे घर गृहस्थी भी चली। उसके बाद हमने वो पैसा जमा करा, उसके बाद हमें 20,000 रुपये का लोनिंग मिला। अंत में मुख्य समाचार एक दांव फिर। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। प्रदेश में नशा तस्करों पर प्रभावी रोकथाम लगाने खुण राज्य सरकार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को गठन कर लू।
पुलिस महानिदेशक अमीरव कुमारन राहत व बचाव कार्यों खुण होमगार्ड का जवानों थे विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा मोचन बल में तैनात करण को निर्देश दे। और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जिला में अगला 2 दिनों में भारी बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने राज्य का मैदानी हिस्सों में मध्यम से घनु कोहरा छाण को अनुमान जताई। यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन संपन्न होंदो च। नमस्कार। और सुन दो यहाँ का दगड़ी ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम यख में ही संपन्न होंदो च। भोल फिर आपसे एक नया